हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्वास्थ्य क्लासेस। आज के वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के पहला चैप्टर इट मींस चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जितने भी नंबर हैं उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के रूप में हमको लिखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? फर्स्ट आपका दिया है 140। तो 140 का हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस नंबर से करेंगे? उस नंबर से करेंगे जो प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? जो वन और खुद से कटता है, मतलब दो नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम नंबर्स। तो जैसे 140 है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 40 और ये एक जीरो आपका आ जाएगा क्योंकि जीरो टाइम्स कटेगा। फिर इसको कितने बार ले जाएंगे? 2 से ही कटेगा। 2 3 जा 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 और 0 10। और 10 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। फिर अब कितने बार इसको ले जाएंगे हम? 5 बार में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 के टेबल में 35 आता है कितने टाइम्स बेटा? 7 टाइम्स। देन 7 कितने बार कटेगा? 1 बार में। तो ये 140 के ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। क्या क्या प्राइम नंबर हो गए? 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। क्योंकि बेटा आपसे पूछा गया है क्या कि इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। तो सारे प्राइम नंबर्स को मैंने लिख दिया, उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। आगे देखिए, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे 2 दो बार है तो इसको 2 के पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7। तो ये सारा हो गया आपका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? 156। 156 का भी हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो भी किसमें? प्रोडक्ट के रूप में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लस सेकंड आपको लिखा है 156। और जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14 और 15 में से 14 घटाएंगे 1 और ये आपका 6 है। तो 1 6 मिलके 16 हुआ। तो 2 के टेबल में 16 कितने बार आता है? 8 बार में आता है। ठीक है, अब इसको फिर हम लोग 2 से ले जा सकते हैं क्योंकि पीछे क्या आपका 8। आपको पता है 2 के डिविजिबल का रूल क्या होता है? दो नंबर जिसके पीछे आपके 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये सारे नंबर जहाँ इवन नंबर हो, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो और उसके पीछे आपके सारे इवन नंबर हो, तो आपका क्या होता है? वो सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से 78 भी आपका कटेगा क्योंकि इसके पीछे क्या है? आपका 8 है जो कि 2 के टेबल में आता है। घटाइए इसको। 2 3 जा 6 और 7 में 6 घटाएंगे क्या आएगा? 1 और 8। 1 8 मतलब 18। और 2 के टेबल में 18 कितने बार आता है? 9 टाइम्स आता है। और जैसा कि आपको पता है ये 3 और 9 है, तो 2 के टेबल में कभी भी आपका 9 तो आता नहीं है। अब हम लोग 3 से चेक करेंगे। तो 3 का डिविजिबल का रूल आपको पता है। क्या करते हैं? जितने भी नंबर होते हैं उनको जोड़ देते हैं, उसको देखते हैं कि 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो 3 और 9 जोड़िए, कितना आएगा आपका? 12। तो 12 3 के टेबल में आता है बेटा? आता है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इसको हम लोग 3 से कटा दीजिएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट टाइम कितने बार इसको ले जाएंगे हम लोग? 13 टाइम्स जाएगा। 13 मतलब 30। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट के रूप में लिखने वाले हैं। तो 156 का आपके क्या क्या प्राइम नंबर्स आए बेटा? 2 आया, ये भी 2 आया, 3 आया और 13 आया। क्योंकि इसको बोला है कि प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई, इसके बीच में हम मल्टीप्लाई का। और अभी आपको यहाँ पे बताए हैं कि 2 अगर 2 बार है तो उसके पावर पे 2 लिख देंगे। अगर 2 3 बार रहता है 2 के पावर 3 लिखते हैं। तो यहाँ भी 2 2 है, इसके 2 के पावर क्या लिख देंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड नंबर देखने वाले हैं। थर्ड देखते हैं क्या पूछ रहा है। थर्ड आपसे बोला है 3825।
3825 का क्या निकालना है आपको बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट के रूप में। 3825 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसके पीछे कोई इवन नंबर है नहीं। 3 से कट सकता है क्योंकि पीछे 5 है। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको, इन सबको ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि 3 के टेबल में वो आ रहा है या। देखिए 3 और 8 आप जोड़िए कितना आएगा? 11। 11 टू 13, 13 5 18, जो कि 18 आता है आपका 3 के टेबल में। 3 6 जा 18, तो 3 से डिवाइड करते हैं बेटा हम लोग। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में 6 घटाओगे क्या आएगा? 2, और ये 2 कितना हो गया? 22। तो 3 7 जा क्या आएगा? 21। 22 में से 21 घटाओ क्या आएगा? 1 और 5। तो 1 5 मतलब 3 के टेबल में कितने बार आएगा? 15, 5 टाइम्स। फिर इसको चेक करिए 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 1 5 आपका आएगा। 1 5 कितने टाइम्स आता है? 5 बार आता है। अगेन इसको हम लोग 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अगर आप 4 to 5 कटाते हो तो 3 1 जा 3, 1 2 आएगा आपका, क्योंकि 3 के टेबल में कितने बार आता है? 12, 4 टाइम्स। ये तो कटा बट आपका रिमाइंडर 5 बच जा रहा है, इस वजह से ये 3 से नहीं कटेगा बट 5 से कटेगा बेटा। क्यों? क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो और उसके पीछे अगर 0 है और 5 है तो पूरा नंबर आपका 5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए 5 से इसको कटाते हैं क्योंकि इसके पीछे 5 है। 5 8 जा 40, ठीक है, बचा क्या आपका? 2 5। तो कितने टाइम्स आता है 5 के टेबल में? फिर इसको कटाइए। 5 1 जा 5, 3 5, 3 5 कितने बार आता है 5 के टेबल में? 7 बार में। और चूंकि ये 17 आ रहा है तो 17 ये खुद से ही कटेगा, कोई दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, तो मैंने 1 टाइम्स इसको कटा दिया। इसको अब आप लिख सकते हैं 3825 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये बेटा हो गया इसका सॉल्यूशन थर्ड नंबर का। और फोर्थ नंबर में आपसे बोला है कि 5005 को भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करिए। तो चूंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, वेट। चलिए ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। फोर्थ आपका क्या पूछा है? 5005। तो आपको पता है कि इसके पीछे 5 है, और जैसा कि हम बताए हैं 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, इसके पीछे 0 है या 5 है तो वो 5 से ही कटता है। तो इसको कटाइए आप लोग। 5005 ये आपका कटेगा, कटेगा 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 आएगा, 5 0 0, 5 1 जा 5। ओके, अब ये आपका 1001 आया, तो बेटा चूंकि पीछे आपका 1 आ रहा है तो ये 5 से कट नहीं सकता है। तो अब आप इसको 5 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या आता है? 7 आता है। 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, और आपका क्या होगा? 30 बचेगा, 30, मतलब 7 4 जा 28 करिए। तो 7 4 जा, मतलब अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ चेक कर लीजिए। 7 का 1001 में आप ऐसे डिवाइड दे दीजिए। 7 1 जा 7, ये आपका आया 3 और यहाँ बचा 0। 7 4 जा क्या होगा बेटा? 28। तो ये 1 कैरी इसको दे देगा, यहाँ क्या आएगा? 2 और ये आएगा 1। तो 7 के टेबल में 21 कितने बार आता है? 3 बार में आता है। ये आपका कट जाएगा, मतलब कितना है यहाँ पे? 143। अब 143 जो है वो 7 से कट पाएगा कि नहीं? नहीं कट पाएगा। क्यों नहीं कट पाएगा? क्योंकि 7 2 जा 14, लेकिन ये आपका 3 नहीं कट पाएगा। तो बेटा आप क्या ट्राई करेंगे? आप 9 टाइम्स ट्राई करिए। 9 का अगर हम 143 में डिवाइड देते हैं तो 9 1 जा 9, और यहाँ आपका आएगा 5 3। 9 से भी नहीं कट पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, अगर 9 से नहीं कटता है तो 13 से कटा के चेक करते हैं। 1 4 3, 13 1 जा 13, ये आपका 1 3, फिर ये कितने टाइम जाएगा? 1 बार में।
मतलब 13 बार में कट जा रहा है बेटा। 13 वन 13 और 1 3 11 बार में, तो ये किससे कटेगा 11 टाइम्स, 11 वन 11, मतलब 5005 का आपका क्या हुआ प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट के रूप में, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट क्या पूछ रहा है, 7429 का भी सेम बताइए प्राइम फैक्टर्स वो भी प्रोडक्ट के रूप में। आइए चेक करते हैं। ये हो गया होगा आप लोग का, मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिए बेटा 7429 है, इसको हम 17 टाइम्स ट्राई करते हैं। तो 17 का डिवाइड करते हैं हम लोग 7429 में। ये जैसे कि 74 है तो 17 4 जा 68 आता है, और 17 5 जा 85, तो 85 बड़ा हो गया, 4 टाइम्स ले जाते हैं इसको 68। ठीक है, तो 1 इसको कैरी दे देगा, ये आपका कट जाएगा। 14 में से 8 घटाओ कितना आएगा बेटा 6 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। अब जो है 17 के टेबल में इसको हम कितने टाइम्स ले जा सकते हैं 3 टाइम्स, कितना आता है 51। ठीक है, तो 51 हो गया, तो 2 में से 1 घटाइए कितना आएगा 1, और 6 5 में से घटाएंगे 1, और यहाँ पे आपके आ गया 9। 17 के टेबल में 119 कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स आता है, 119। तो ये बेटा कटा आपका, मतलब कि 17 का 437 टाइम्स आपका ये कट जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे तो फिर से 17 से अगर हम करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। अब 17 के बाद कौन सा नंबर आता है आपका प्राइम नंबर में 19 आता है। 19 से इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 437, 19 टू जा कितना होता है बेटा 38। ठीक है, तो ये 1 कैरी दे देगा, ये कट जाएगा आपका 57 आ जाएगा, और 19 के टेबल में 57 कितने टाइम्स आता है, ये आपका आता है 3 टाइम्स में। ठीक है, सॉरी यहाँ 7 होगा, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 19 का 23 टाइम्स ये कट जाएगा। अब बेटा लास्ट में आपका 23 आ रहा है, तो ये खुद के नंबर से ही कटता है, कोई और नंबर इसको नहीं काट सकता है, तो 23 बन जाए 23 हो जाएगा। इट मीन्स बेटा आपका 7429 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसको आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।